हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए और खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश का मजा लेते रहिए, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, ठीक है। और हाँ, दिल से दुआ करने वाले हर शख्स का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट सिर्फ कमेंट नहीं, ट्रस्ट में। जब कोई इंसान अपने ऊपर थोड़ी उम्मीद करता है और दूसरा इंसान उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है ना, वो उम्मीद जैसे चौगुना हो जाती है मेरे दोस्त। आप लोग वो उम्मीद हो जो मुझे बता रहे हो कि हाँ, तुम्हें ये करना चाहिए। वैसे तो ये सिर्फ शौक है, लेकिन आप लोगों के कमेंट दिल में जाने कैसे कैसे सपने जताते हैं। तो ग्रेटिट्यूड, ओनली ग्रेटिट्यूड और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आज के समय में किसी के बारे में थोड़ा सोचना बहुत बड़ी बात है, तो तहे दिल से शुक्रिया यारा। बस मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और स्टोरी पर आते हैं। अगर बोर हो रहे हो स्टोरी से तो बता देना, हम स्टोरी बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल के जाने के बाद निधि उसके कमरे की सफाई करने लगती, जहाँ निधि को आंचल के कुछ पत्र मिलते हैं और इन लेटर्स से पता चलता है कि आंचल जाने किन भावनाओं के गोते लगाते हुए खुद को उन मोतियों से अलग रख रही थी, जो मोती उसकी जान थे, उसके प्राण थे। अब आगे उन पत्रों को पढ़ते हुए जैसे निधि की आंखों से बहते आंसू किसी पुरानी रोशनी की तरह चमक उठे। हर एक हिचकी जैसे किसी टूटते हुए आत्म स्वाभिमान की थरथराती गूंज हो। वो पलंग के कोने में सिमटी बैठी थी, गुजरे लम्हों की परछाइयां जैसे उसे घेर कर खड़ी थी। आज हर दृश्य, हर शब्द, हर खामोशी वापस लौट रही थी। आंचल की आंखें, आंचल का चेहरा, आंचल की वो टूटी हुई मुस्कान, आंचल का कुछ न कहना, निधि के हर आरोप पर बस मुस्कुरा देना। हर स्थिति आज उसे चोटिल कर रही थी। निधि की उंगलियां कांपती हुई अपनी हथेलियों को मसलने लगी, जैसे अपने शरीर से जा रहे उस ऊर्जा को वापस पाना जरूरी था। मानो अपना ही कोई दोस्त छिपाने की बेकार कोशिश में लगी हो। उसने खुद से कहा, मैं ही थी जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। उसके कमरे की दीवार से टकराकर उसके शब्द उसी के समक्ष खड़े थे, आत्मग्लानि की परछाई बनकर। तूने सिर्फ उसे नहीं खोया निधि, तूने उसका विश्वास भी तोड़ दिया, उसका मौन छीन लिया, उसकी उम्मीदें कुचल दी और फिर भी चुप रह गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, जैसे भीतर कुछ दरक चुका हो और अब उसकी धार पूरे अस्तित्व को डुबोने पर उतारू हो। आंचल, तुम कहती रही, इशारों में, खामोशियों में, अपने हर वाक्य में, अपनी हर हरकतों में, पर मैंने सुना नहीं और शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने तकिए में मुंह छिपा लिया। एक तेज चीख उसके अंदर ही रोक ली थी उसने। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों नहीं बताया तुम्हें कि वो जो मैंने किसी और के साथ निभाया वो रिश्ता नहीं, सिर्फ भ्रम था। हर बार जब मैं किसी के करीब होती थी तो मेरी आंखों में तुम उतरती थी और मैं डर जाती थी अपने सच से, अपने जज्बात से, तुमसे और अपने आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से, कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों पहल करूं। कमरे का सन्नाटा अब चीखने लगा था। हर चीज निधि की आत्मा को टटोल रही थी।
वो किताबें जो कभी आंचल ने दी थी, वो तस्वीरें जिन्हें कभी उसने छिपा लिया था, और वो पत्र जो कभी भेजा ही नहीं गया। उसने खुद को जोर से गले लगा लिया, जैसे कोई टूटता हुआ मनुष्य खुद को पकड़कर उसे गिरने से संभाल रहा हो, क्योंकि उसके पास और कोई हाथ नहीं है। तुम सही थी, मैं ही थी जो कायर निकली, मैं ही थी जो अपने जज्बातों से भागती रही। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारे मौन को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैंने कभी खुद से सच नहीं कहा। उसने तकिए से सिर उठाया और खिड़की की ओर देखती रही। आंख से अश्रुधारा बह रही थी। बाहर कहीं दूर कुछ था जो कौंध रहा था, जैसे इस एकाकी दुख की दुनिया में कोई अनचाहा शोर फैला रहा हो। मैं कहूंगी, इस बार मैं कहूंगी, आज तुम्हारे सामने खड़े होकर कहूंगी कि हाँ, मैं तुमसे डरती थी, पर डर का अर्थ नफरत नहीं होता। वो प्रेम भी हो सकता है, बहुत गहरा, बहुत भीगा हुआ। बस मैंने उसे नाम देना नहीं सीखा था। उसकी आवाज फिर कांपने लगी, जैसे शब्द भी अब थक गए हो। मुझे माफ कर दो आज। उसने खुद को थामे रखा। मेरा मौन सुनने आ जाओ, मेरे शब्द सुनने आ जाओ, आंचल जल्दी आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हारे सामने बैठना चाहती हूँ, उन आँखों को देखना चाहती हूँ। कमरे की खिड़की पर धूप उतर रही थी और वक्त की कोई अंतिम गवाही जैसे निधि फर्श पर बैठी थी। पीठ दीवार से टिक गए थे, अब घुटने में सर छिप गया था। हिचकियां जैसे आंसू के साथ अंदर के गुबार को बाहर कर रही थी। उसका कांधा हर सिसकी पर कांप रहा था। आंखों से बहते पछतावे की नमी गालों से गुजरकर उसके गले तक पहुंच चुकी थी, जहां आत्मग्लानि की लकीरें छिपाने की नाकाम कोशिश जारी थी। उसके सामने जमीन पर वही पत्र पड़ा था, आंचल का लिखा हुआ। हर लफ्ज किसी कांटे की तरह चुभ रहा था, हर वाक्य एक प्रश्न की तरह जिसका उत्तर कभी उसने दिया ही नहीं। और तभी दरवाजा खुला। निधि। तारा अंदर आई, आंखों में चिंता हलचल थी। निधि ने सिर नहीं उठाया, सिसकियां बस गर्दन झुका दी। हे, क्या हुआ? उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कांपते हाथों के साथ निधि ने पत्र उठाया और तारा की तरफ बढ़ा दिए। आंखों में समंदर था, लहरें शब्द नहीं बन पा रही थी आज। तारा ने चुपचाप पत्र थामा, नजरों से पढ़ती गई लफ्ज दर्द से डूबे हुए। हर पंक्ति किसी बिछड़ते रिश्ते की अंतिम श्वास हो। और इसके साथ तारा की आंखें भर आई। वो पत्र उसने अपने पास रखा और जल्दी से कमरे के बाहर निकल गई। नीचे जाते हुए उसने पत्र अपनी सास को थमाया और एक पत्र सिद्धांत को। सिद्धांत की भुएं सिकड़ी आंखें पत्र को देखते हुए उत्सुक थी। क्या ये? तुम्हारे लिए है, और माँ, ये आपके लिए। शायद आप दोनों का इसे पढ़ना जरूरी है। माँ और सिद्धांत कुछ नहीं बोले। शब्द जैसे उनके गले में अटक गए। कुछ दूरी पर खड़ी घड़ी की सुई 3 बजा चुकी थी। दोपहर का सन्नाटा पूरे घर में घुल चुका था और निधि अभी भी आंचल के उसी कमरे में गोद में आंचल की एक तस्वीर लिए बैठी थी। उस तस्वीर को सीने से लगा, कांपते होठों से पहली बार उसने कहा, माफ करना आंचल, माफ करना। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, वो जो मैं कभी कह नहीं सकी। उसने तस्वीर को और पास खींचा। पर मैं अब कहूंगी, तुम्हें लौटना होगा आंचल, तुम्हें जितनी जल्दी हो लौटना हो। उसने आंसू पोंछे। आवाज अब सन्नाटों से धीमी थी। हर शब्द में एक पुकार थी, टूटे हुए प्रेम की अंतिम चिंगारी।
तूने मुझे देखा था उस तरह जिस तरह मैंने खुद को कभी नहीं देखा। तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे पास आना होगा आंचल मेहता। मैं और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 4 बार फोन उठाया था अब तक उसने, लेकिन पहली बार अब उसने पहला टेक्स्ट भेजा, जल्दी आओ आंचल। फिर कुछ देर बाद दूसरा, आई ओके ना। फिर एक लंबा ब्रेक और फिर एक छोटा सा स्वीकार बेचैनी को छिपाते हुए, मुझे नहीं हुई, बस बात करनी है तुमसे, जल्दी आओ। हर शब्द जैसे उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। चौथे और आखिरी मैसेज में, पता नहीं क्यों आंचल अजीब लग रहा है, तुम्हारा इंतज़ार अलग लग रहा है, जैसे कोई कहानी हो। पर कोई रिप्लाई नहीं आया था अब तक। फोन अब उसकी हथेलियों के बीच ठंडा हो गया था, जैसे उसका स्पर्श भी अब मायूसी ओढ़ चुका हो। कमरे की दीवार पर धूप का पैच खिसक कर अब किताबों के पास आ गया था। शब्द भी बुझते से लग रहे थे, जैसे उनमें उसकी बेचैनी उतर आई हो। उसे याद आया, आंचल ने जाते जाते कहा था इंतजार मत करना, पर इश्क में कौन शब्दों से बंधता है। इंतजार तो वो करता है जिसे जाना हो, और जो रह गए हैं वो इंतजार नहीं करते, वो घड़ियां गिनते हैं, तड़पते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा। धूप अब कुछ तीखी हो चली थी, जैसे आसमां भी पूछ रहा हो कितना इंतजार करोगी। और निधि के पास जवाब नहीं था। वो उठती है, आईने के सामने आती है और अपने चेहरे को गौर से देखती है। क्या सच में इतनी मोहब्बत हो गई है मुझे उस लड़की से? और जवाब उसके चेहरे की वो थकान, वो आंसू दे रहे थे, वो बेचैनी दे रही थी। इश्क में थकावट नहीं होती, इंतजार का बोझ होता है। उसने फिर फोन उठाया और स्क्रीन पर वो 4 मैसेज देखे और 5वां टाइप करने लगी। डैम इट, बस एक बार कह दो सब ठीक है, फिर मैं सच में इंतजार नहीं करूंगी। लेकिन भेजा नहीं, क्योंकि जब दिल से लिखा जाए तो उम्मीदें खुद ब खुद साथ चलती है। दिन अपनी धीमी सांसों में सिमटने लगा था। वो एक कोना पकड़ कर बैठ गई, पैर मोड़े, आंखें बंद की और बस एक आवाज को याद करने लगी, उसकी हंसी को, उसकी आंखों को और जल्दी आ जाऊंगी के शब्द को। पर आंचल नहीं आई और इंतजार की दीवार पर एक और शाम की परछाई गहराने लगी थी। दिन अब सुबह की मुलायम उजालों से खिंचल कर शाम की नरमी में उतर आया था, लेकिन कमरे के भीतर आंखों के पीछे एक औरत की सांसें जैसे वक्त से आगे भाग रही थी। निधि नीचे बैठी रही, पर उसकी रूह बैठी हुई नहीं थी। पैरों की उंगलियां बार बार जमीन से टकरा रही थी और उसकी नजरें हर 2 मिनट में फोन की स्क्रीन पर ऐसे तकती जैसे कोई इबादत में लीन हो। कभी उठती, कमरे के 2 चक्कर लगाती, फिर बैठती, फिर फोन देखती, फिर खुद को समझाने की नाकामयाब कोशिश। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी देर हो गई है, वो आती होगी। पर ये थोड़ी देर उसके सीने में तूफान बन चुका था। तारा वहीं उसके पास बैठी थी। उसने हल्की मुस्कान से कहा, तुम ठीक हो ना? लगता है आज कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रही हो। निधि ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ नहीं, मतलब कुछ नहीं। पर उसकी आंखों में हलचल थी और तारा ने फिर कहा, ऐसी बेचैनी तो मैंने उस दिन भी नहीं देखी थी जब बिजली चली गई थी और आंचल तुम्हारे सामने मोमबत्ती लेकर खड़ी थी। निधि को हंसना चाहिए था, पर वो सिर्फ मुस्कुराई। तारा, मैं बस एक कॉल कर लूं? उसने फोन उठाया, आंचल का नाम देखा और रुकते हुए फिर कॉल लगा दिया। घंटी गई, फोन कनेक्ट हुआ और निधि धीरे से, कहाँ हो तुम? आंचल थोड़ा चौंक कर पर नर्म आवाज में, ओह क्या बात है,
ऐसे पूछोगे तो लगेगा मेरी वाइफ हो, बीवी की तरह हुकूमत कर रही हो। अब तुम भी कहाँ हो, कब आओगी जैसे सवाल पूछने लगी। मुझे लगा ये रोल सिर्फ तारा भाभी का भाई के लिए है। निधि की आवाज भारी थी। डैम इट आंचल मेहता, कहाँ हो तुम? मजाक मत करो और बताओ कितनी देर और लगेगी। इतनी बेचैन क्यों होने थे? मैंने तुमसे कुछ सवाल किया है आंचल। अच्छा ठीक है बाबा, कहीं पार्टी तो नहीं दे रही मेरे लौटने पर? नहीं आंचल, बस आज बहुत खामोश दिन है और तुम्हारे बिना और मज़ा नहीं आ रहा। तुम आओ तो मैं तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूँ। आंचल थोड़ा रुक कर, तुम्हें मालूम है ना मैं घर ही आऊँगी, तो ऐसे विकराल रूप में क्यों? मालूम है, पर तुम बताओ तुम कब तक घर आ रही हो? अच्छा, इतनी मोहब्बत कर बैठी हो मुझसे? और निधि धीरे से फोन स्क्रीन पर लगाए। अभी लड़की ये सवाल पूछती, लेकिन आंचल ने जैसे उन शब्दों को सुन लिया था। हाँ, क्योंकि तुमने कभी कुछ नहीं कहा। वैसे बस निकल रही हूँ, 2 घंटे या 3 घंटे और लगे शायद। ज़्यादा मत देर करो ना प्लीज़, वरना तुम घर आई तो मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों तोड़ दूंगी। तुम जब इतनी मासूम बातें करती हो ना तो कह डालती हो। मुझे सच में लगता है कि तुम कहीं मेरी वाइफ तो नहीं बन गई। और तुम्हें घर आ जाना चाहिए आंचल, अभी इसी वक्त प्लीज। आंचल हल्के से मुस्कुराकर, तुम्हारी आवाज में जो बेचैनी है ना निधि, वो मुझे बेबस कर देती है। मैं निकल रही हूँ यहाँ से। निधि रुकते हुए बहुत धीमे से, प्लीज जल्दी आना और संभाल कर, मैं इंतजार कर रही हूँ। आंचल बस इतना सुन चुकी थी और उसने कहा, मैं भागती हुई आ रही हूँ। खुश? चलो अब फोन रखो। कॉल कट किया, लेकिन निधि की बेचैनी अब और तीव्र हो चुकी थी। फोन को उसने सीने से लगा लिया, जैसे वो आवाज जिसे अभी अभी उसने सुना उसके दिल में उतर चुकी थी। वो उठी, खिड़की की ओर गई और थोड़ा और अंधेरा छाने लगा। लेकिन उस दिन की शाम ने उसकी धड़कनों को कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया था। कभी कभी इंतजार सिर्फ समय का नहीं होता, बल्कि उस क्षण का होता है जब कोई अपने वादे की तरह वापस लौटे। और कभी कभी लौट आना वक्त की मर्जी नहीं होती, एक इत्तेफाक होता है या कोई इशारा कि कुछ बदलने वाला है। शाम उतर गई थी, आसमां अब अंधेरे रंग में डूब चुका था। अंधेरे रंगों में भीगे उस आसमां पर एक अजीब सी खामोशी भी पसरी थी, जैसे हवाओं ने कुछ सुन लिया हो और अब वो उसे आगे ले जाने से डर रही। निधि अभी भी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, उस जगह जहां से वो दोपहर देखती आई थी। लेकिन अब रात जैसे भारी हो रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर धीमी हो गई थी, हर टिक टिक जैसे किसी पुराने जख्म पर उंगली रखती थी। कमरे में चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक आवाज थी, निधि के भीतर की बेचैनी की, जो अब सांसों से बाहर निकल रही थी। वो उठती है, अपने कमरे में जाती है और कुछ कपड़े लेकर वापस से आंचल के कमरे में आती है। आज उसे संवरना था, आज उसे तैयार होना था, आज उसे आंचल के लिए संवरना था। वो स्नान करती है, सजती है, संवरती है, काजल आंखों में जैसे आंचल की आंखों से देखने को बेताब थे। माथे की बिंदी सजाते हुए आंचल की आंखों में इसके प्रतिबिंब देखना चाहती थी। वो लाल कथई साड़ी पहने जैसे आंचल के सामने आज उसकी होकर जाना चाहती थी। बाल संवारते हुए वो आंचल के लौट आने का इंतजार कर रही थी। पलंग के कोने पर बैठी अपने बालों में हाथ फेरती हुई
मोबाइल हाथ में, स्क्रीन पर उंगलियां, जैसे उसे पता था कि क्या लिखना है। फिर भी हर बार वो मैसेज अधूरा छूट जाता। कहाँ हो आंचल? ये शब्द उसके मन में बार बार गूंजते रहे। एक बार नहीं, उसने लिखा, मिटाया, फिर लिखा, फिर भेज दिया। कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? प्लीज एक बार जवाब दो। इतनी देर क्यों हो रही? मुझे डर लग रहा है आंचल। तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। कहाँ हो? रात के 10:30 बज चुके थे। घर के ज्यादातर लोग अपने अपने कमरे में, और तारा की आवाज रसोई से आई। शायद निधि के लिए खाना सजाने वाली थी। निधि, खा लोगी ना बाद में? हाँ भाभी, खा लूंगी, निधि ने जवाब दिया, लेकिन मन उस थाली से कोसों दूर था। भूख उसके तो वजूद ही मिट गए थे इस अनजान ईटर से, जिसका नाम था अनहोनी। घड़ी ने जब 11 कहा तो निधि ने फिर से आंचल को कॉल किया। फिर से, The number you are trying to reach is currently switched off. उसका दिल एक पल को थम गया। स्विच ऑफ? पर कब? क्यों? क्या हुआ? वो अब कमरे में एक जगह टिक नहीं पा रही थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर सीढ़ियों की ओर। एक एक पायदान जैसे उसकी धड़कनों पर चढ़ता जा रहा था। वो नीचे पहुंची, सड़क की ओर देखा, कुछ नहीं। आसमां पर चांद था, लेकिन उसकी रोशनी में भी वो रात कुछ अधूरा सा था। निधि वापस ऊपर आई। अब वो सीधे आंचल के कमरे में गई। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। उसमें एक झिझक सी हुई, जैसे बिना इजाजत किसी की परछाई में दाखिल हो रही हो। पर अब इजाजत की परवाह कहाँ रह गई थी। उसने कमरे की लाइट नहीं जलाई, बस वहीं खिड़की के पास की कुर्सी पर बैठ गई। मोबाइल अभी भी उसके हाथ में था, जैसे उम्मीद अब भी बाकी हो। घड़ी अब 11:47 बता रही थी। उसने आंचल की तकिए को देखा, अभी भी वैसे ही रखा था जैसे सुबह। वो धीमे से उस बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी उंगलियां तकिए की सिलाई को महसूस करने लगी, जैसे उसमें कोई उत्तर छिपा हो। पता है आंचल, तुम्हारे बिना ये कमरा भी कुछ नहीं बोलता। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे उलझे कपड़े, वो बिखरी किताब, इस सब जैसे ठहर गए। तुम आ जाओ ना आंचल, इतनी देर क्यों? तुम्हें मेरी बेचैनी से ऐसी कौन सी खुशी है? पर वो आंखें मूंद कर उस आंचल की जगह पर लेटी रही, जिसके आलिंगन में अभी वो होना चाहती थी। पर हर आहट सिर्फ हवा की थी, हर परछाई बस दीवार की। 12 बज चुके थे। रात ने एक नया दिन शुरू कर दिया था, पर निधि अब भी उसी दिन में थी जिस दिन आंचल ने कहा था, मैं जल्दी आ जाऊंगी, पक्का वादा। उसने फिर से फोन उठाया। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ आंचल मेहता, एक बार आवाज दो मुझे। उसका फोन अब उसकी गोद में पड़ा था। आंखों में नमी उभरने लगी थी। बाहर किसी मोड़ पर, किसी दूर कहीं एक स्कूटर की धीमी आवाज गूंज रही थी। पर क्या वो वही थी? निधि दरवाजे की ओर देखती। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज, टेक केयर।